अबे वहाँ से एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। आई थिंक वंदे मातरम। मैं हूं शुभम बैनर्जी, आप देख रहे हैं SNTV 247। जैसा कि कुर्मी आंदोलन अभी तेज है और इसी क्रम में आदिवासियों का विरोध भी तेज है, तो आज आदिवासियों ने मधुपुर में आम बागान से लेकर के अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय तक एक मार्च निकाला और अपना विरोध दर्ज किया। उनका ये कहना है कि किसी को भी आदिवासी बनाने नहीं देंगे, असली आदिवासी वो है। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे हुजूम लगा हुआ है, और भीड़ लगा हुआ, देख सकते हैं कि वो आ रहे हैं और यहाँ पर आकर के ज्ञापन सौंपेंगे SD ऑफिस में। और विशाल जनसभा, विशाल जनसमूह आदिवासियों का मधुपुर में जुट गया है। और मैं शुभम बैनर्जी आपको पब्लिक खबर दे रहा हूँ और दिखा रहा हूँ आपको। आप देख सकते हैं कि जयराम महतो ने भी रेल टोको आंदोलन किया था और कुर्मी समाज के आंदोलन को कहीं ना कहीं समर्थन दिया था। तो अभी आपको हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ पे विशाल जनसमूह जन हुजूम आदिवासियों का आप देख सकते हैं। एक कुर्मी एसटी बनाना बंद करो, ट्रेन चलाना है और आपको आगे आगे हम रिपोर्ट करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे साथ पूरा भीड़ अंदर आ रही है और ये आदिवासियों का एक आंदोलन है कि कुर्मी समाज को ST का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, इनका कहना है। और हम इन नेताओं से ही बात करेंगे। विशाल जनसमूह आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आदिवासियों से जो टकराएगा, आदिवासियों से जो टकराएगा, आदिवासी एकता जिंदाबाद, 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद, अबे वहाँ से जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, आदिवासी। आज दिनांक 16 अक्टूबर 2025 को संथाल परगना समन्वय समिति के बैनर तले मधुपुर शहर में सुदूर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के विभिन्न सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों, छात्रों और युवाओं ने पारंपरिक हथियार, वेशभूषा के साथ सूर्यनारायण हांसदा प्रकरण के CBI जांच के साथ साथ कुर्मी समाज को ST में शामिल करने के विरुद्ध एक विशाल आक्रोश रैली का आयोजन सफलतापूर्वक किया। जी हाँ, आज मधुपुर में आदिवासियों का एक जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिसने यह साबित कर दिया कि संथाल परगना में आदिवासियों का वर्चस्व आज भी उतना ही है जितना पहले था। इस रैली की शुरुआत फूलो झानो चौक, बड़ा बागान, शेरे पंजाब ढाबा से हुई और अनुमंडल कार्यालय परिसर मधुपुर में एक छोटी जनसभा के साथ समाप्त की गई। आयोजन में संथाल परगना समन्वय समिति के छत्र छाया में विभिन्न संगठनों ने भाग लिया, जिसमें झारखंड क्रांति सेना, छात्र समन्वय समिति, सिद्धो कानो मुर्मू विश्वविद्यालय, मांझी परगना लाहनाथ बेशी, भारत आदिवासी कोल समाज आदि कई संगठनों ने सक्रियता के साथ भाग लिया। रैली में आए विभिन्न संगठनों के नेतृत्व में सूर्या हांसदा प्रकरण की CBI जांच हेतु मांग पत्र हेतु झारखंड मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन तथा कुर्मी महतो के ST इंक्लूजन के मांग के विरुद्ध महामहिम राष्ट्रपति को प्रेषित ज्ञापन अनुमंडल पदाधिकारी मधुपुर के मार्फत भेजा गया। इस दौरान भीड़ ने हेमंत सरकार के विरुद्ध जमकर नारे लगाए और कहा कि हेमंत सरकार आदिवासियों के खिलाफ काम कर रही है। आदिवासी नेताओं ने खुलकर कहा कि सूर्यनारायण हांसदा एक समाजसेवी थे, 4 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे, 2 दफा दूसरे स्थान में रहे, अपने ट्रस्ट के माध्यम से आवासीय विद्यालय का संचालन किया करते थे, जहां अब भी लगभग 300 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। वर्तमान दौर में समाज सेवा करना, जल जंगल जमीन की रक्षा करना, CSR फंड हेतु निवेदन करना गुनाह हो गया है। आदिवासी नेताओं ने यह भी कहा कि क्या अच्छी शिक्षा व्यवस्था की मांग, अच्छे हॉस्पिटल की मांग, आधारभूत सुविधाओं की मांग करना अपराध है? सूर्यनारायण हांसदा के साथ अन्याय हुआ है, पुलिस ने अपने धर्म को नहीं निभाया है, गिरफ्तारी के प्रोटोकॉल का उल्लंघन कई स्तरों में किया गया है। कुर्मी समुदाय पर बात करते हुए नेताओं ने खुलकर निशाना साधा। उन्होंने जयराम महतो पर निशाना साधते हुए कहा कि जयराम महतो अपने राजनीति से मतलब रखे। उन्होंने यह भी कहा कि जयराम महतो जब राजनीति में आए थे तो आदिवासी समाज के कल्याण की बात करते थे, लेकिन अभी जयराम महतो अपने रास्ते से भटक गए हैं।
आदिवासी नेताओं ने कुर्मी को एसटी का दर्जा दिए जाने के विरोध में आदिवासी समाज से बाहर रखने के लिए खिलाफत की। आज आजादी के 79 साल पूरा होने के बाद उन्हें यह ख्याल आ रहा है कि उन्हें एसटी सूची में शामिल किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि गणतंत्र भारत के 76 सालों में उन्हें पहले कभी इस बात की शिकायत नहीं रही कि वे अनुसूचित जनजाति समुदाय की सूची में सूचीबद्ध नहीं है, लेकिन पिछले 2-3 दशकों से इन्हें शिकायत होने लगी है और अपनी मांगों को वोट बैंक की राजनीति के माध्यम से साधने की कोशिश में आमादा है। संथाल परगना समन्वय समिति के मार्फत उनकी इस मांग का पुरजोर विरोध किया गया है और आगे भी किया जाता रहेगा, ऐसा आदिवासी संगठनों ने कहा। झारखंड क्रांति सेना के केंद्रीय अध्यक्ष अमर मरांडी ने सूर्या हांसदा प्रकरण को सुनियोजित हत्या और लिपापोती करने का पर्याय बताया। झारखंड क्रांति सेना के केंद्रीय अध्यक्ष अमर मरांडी ने सूर्या हांसदा प्रकरण के बारे में बात करते हुए कहा कि यह हत्या सुनियोजित हत्या थी और इस मामले में जमकर लिपापोती की गई है। आदिवासी कोल समाज के केंद्रीय सचिव प्रभु कोल ने कुर्मियों को झारखंड को अस्थिर करने का दोषी बताया। आदिवासी सेंगल अभियान की नेत्री मीनू मुर्मू ने झारखंड के मुख्यमंत्री से सवाल किया है कि उन्होंने किस आधार पर 2018 में कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने हेतु अनुशंसा पत्र में पहला हस्ताक्षर किया था। झारखंड सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वह कुर्मियों के मांग के विषय में क्या विचार रखते हैं। झारखंड क्रांति सेना केंद्रीय सचिव निखिल मुर्मू, छात्र समन्वय समिति के पदाधिकारी डॉक्टर श्यामदेव हेम्ब्रम और राजीव वास्की ने एकमत होकर कहा कि सूर्या नारायण हांसदा की पुलिसिया हत्या की जांच सीबीआई द्वारा ही हो। सूर्या हांसदा के परिवार को न्याय तभी मिल पाएगा जब इसकी जांच सीबीआई के द्वारा की जाएगी। कुर्मियों के विषय में सभी ने सख्त लहजे में कहा कि उनको एसटी में शामिल करने की मांग आरक्षण पर हमला है, इसे कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। संथाल परगना समन्वय समिति मधुपुर टीम के सदस्य दीपक किस्कू, राजू मुर्मू, दिनेश बास्की, अमर हेम्ब्रम ने एकमत होकर कहा कि सूर्या नारायण हांसदा को न्याय दिलाने की यह संघर्ष अनवरत जारी रहेगी। कुर्मियों द्वारा एसटी इंक्लूजन की मांग झारखंड की समरसता भंग करने की साजिश है। सरकार को त्वरित समाधान निकालने की दिशा में पहल करनी चाहिए। अभी आपने जो बातें सुनी, ये सभी बातें आदिवासी संगठनों के द्वारा कही गई थी। SNTV 24/7 ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंचा और उनके कई नेताओं से बात की। हम आपको दिखाएंगे कि उन नेताओं ने क्या कहा। कुछ नेता संथाली भाषा में बात कर रहे थे, अतः कुछ जगहों पर हम वॉइस ओवर कर रहे हैं। देखिए, हम लोग इस रैली के माध्यम से सरकार को 2 मामलों में अवगत कराना चाह रहे हैं। पहला मामला है सूर्य नारायण हांसदा, जिसका फर्जी इनकाउंटर हुआ है। तो उस मामले में राज्य सरकार की पुलिस जो है और ये राज्य सरकार जो है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है उनका भी खुला उल्लंघन किया है। और सूर्य नारायण हांसदा एक ऐसे शख्स थे जो 4 बार चुनाव लड़ चुके थे। साथ ही वो अनाथ बच्चों का एक स्कूल खोले थे जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट वो एजुकेशन देते थे। उस प्रकार के व्यक्तित्व को मारना कहीं ना कहीं समाज में एक संदेह उत्पन्न करता है कि आदिवासी समाज के उत्थान के लिए जितने भी कार्य करने वाले हमारे अगुवा हैं, उनका एक तरह से टारगेट किलिंग हो रहा है। तो इस मामले को लेकर हम लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा कि इस मामले में सूर्य नारायण हांसदा के मामले में सीबीआई जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो, ताकि सूर्य नारायण हांसदा को न्याय मिले। दूसरा मामला आप लोग जानते ही होंगे, कुर्मी महतो से संबंधित है। कुर्मी महतो आदिवासी की कैटेगरी में शामिल होना चाहते हैं, जिसका आदिवासी समाज पुरजोर तरीके से विरोध करता है। और जब तक कुर्मी समाज अपनी मांगों से पीछे नहीं हटते हैं, तब तक आदिवासी समाज निरंतर उनका विरोध करता रहेगा। इस मीडिया के माध्यम से मैं जयराम महतो को याद दिलाना चाहता हूं कि आपने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में जो वादा किया था कि कुर्मियों को और घटवार को ईवीएस के तर्ज पर संरक्षित किया जाएगा, आपका वह चुनावी मैनिफेस्टो कहाँ गया? आपके कथनी और करनी में अंतर है। आपको समझना चाहिए कि आपने सिर्फ अपनी जाति का नेतृत्व नहीं किया है, बल्कि आप एक जनप्रतिनिधि है।
और जनप्रतिनिधि का कार्य होता है पूरे समाज, जाति, संप्रदाय सबको साथ में लेकर चलना। लेकिन आपने वो काम नहीं किया है। आपने सिर्फ अपने समाज का हितैषी देखा है, अपने भटवार समाज के साथ भी धोखा किया है। तो इस मीडिया के माध्यम से मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप अपने चुनावी मैनिफेस्टो को याद करें और उसका अक्षर का अनुपालन करें। दूसरी बात कि जो कुर्मी समुदाय है वो न कभी आदिवासी था न है कभी रहेगा। अगर उनके इतिहास को जानने का प्रयास करें तो हम जानते हैं 1871 में जब ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम के द्वारा जो जनगणना आरंभ हुई थी, उस टाइम में एक एक्ट आया था जिसको बोलते हैं क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। उस ट्राइब के तहत जितने भी यानी 1855 से पहले या फिर 1871 के पहले तक जितने भी अंग्रेजों के विरोध आंदोलन हुए थे, उनमें जितने लोग शामिल थे उनको अपराधी घोषित किया जाता था। सेम उसी प्रकार आदिवासी जो उस आंदोलन में शामिल हुए थे उनको जनजात अपराधी घोषित किया गया। यहाँ तक कि कोख में जो बच्चा पल रहा है वो भी कल के दिन एक अपराधी होगा। इस प्रकार के लांछन को सहकर आदिवासियों ने अपनी आदिवासियत को कायम रखा। उस टाइम में कुर्मियों के सामने भी एक ऑफर आया था कि आप लोग भी आदिवासियों की कैटेगरी में शामिल हो, लेकिन उन्होंने आदिवासी की कैटेगरी में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। उसी प्रकार 1971 में उन्होंने क्या किया, आदिवासी समाज से हट के अलग अपना हिंदू समाज में जाने का कार्य किया। 1909 आते आते उन्होंने अपने समाज के नाम पर अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा या अपने नाम के आगे कुर्मी के आगे क्षत्रिय लगाना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने आदिवासी समाज के अगल बगल रहने के बावजूद उनके सारे जितने भी रीति रिवाज संस्कार सारे चीज को त्यागने का काम किया है। लेकिन वर्तमान में वही लोग बोल रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति सभ्यता है वो आदिवासियों के साथ में मेल खाती है। लेकिन एक चीज मैं कह देना चाहता हूँ, जब आपके सामने में आदिवासी सूची में शामिल होने का अवसर था तो उस टाइम आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दों को चुना और अपने समाज के उत्थान के लिए कार्य किया। वर्तमान में आदिवासी समाज जब आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है तो आपने उनके रास्ते में रोड़ा बनाने का कार्य कर रहे हैं। ये इस तरह का कार्य आदिवासी समाज कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू होने के बाद में भी 1991 में जनगणना हुई, 1961 में, 1971 में, 1981 में, 91 में, कालांतर में होते होते 2011 तक पहुंचा। लेकिन किसी भी कुर्मी नेताओं ने आदिवासी सूची में शामिल होने के लिए कभी मांग नहीं की, चाहे वो विनोद बिहारी महतो, चाहे वो सुनील महतो, चाहे वो निर्मल महतो। इस प्रकार के जितने भी कुर्मी कपावर नेता है उन्होंने समाज को लड़ाने का कभी कार्य नहीं किया। लेकिन वर्तमान में जितने कुर्मी नेता हैं वो आदिवासियों और कुर्मियों के बीच में लड़ाने का कार्य कर रहे हैं, जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि दूसरा मणिपुर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं सभी कुर्मी नेताओं और आदिवासी नेताओं को भी ये बतलाना चाहता हूँ, इस मीडिया के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि आपसी लड़ाई को खत्म कर देना चाहिए। हमारी लड़ाई जो है 1932 को लेकर है, स्थानीय नीति को लेकर है, नियोजन नीति को लेकर के है। सारे आदिवासी समाज और कुर्मी समाज एक प्लेटफॉर्म पे आए, जातिगत भेदभाव को भूलकर अपने झारखंड के उत्थान से समाज में आने से इनकार कर दिया। आदिवासी से कुर्मी और महतो को हटाया नहीं गया है। वो लोग खुद को नापसंद करते हुए वो लोग खुद आदिवासी से छोड़ के चला गया है। आदिवासी का वो मांग कर रहे हैं, सिर्फ आदिवासी आरक्षण के लिए वो लोग लड़ रहे हैं। वो आदिवासी के लिए कोटा के लिए भी लड़ना और सीट के लिए भी, ऐसा सीट जो हम लोग आदिवासी का 50% होता है, ओबीसी का 25% होता है, उसके बाद आदिवासी का 12.5% होता है। अगर वो आदिवासी में आना चाहते हैं तो सरकार से यह भी मांग करें आदिवासी का सीट में करे, 25% आदिवासी का भी होना है।
तीन धनुष के साथ लोग आए हुए हैं, देख सकते हैं विरोध करने के लिए। आदिवासी की परंपरा रही है कि तीन धनुष के साथ आए हुए हैं। हम लोग चाहते हैं जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो एसटी का दर्जा मांग रहा है, एसटी का दर्जा उन लोगों को नहीं मिल सकेगा जी, वो कुर्मी हो गया। आंदोलन में शामिल थे और नेता शामिल थे जी। आप लोग का दोष क्या है? देखिए जी, आपको पता होना चाहिए, इस मीडिया के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, 1871 में जब क्रिमिनल टाइप्स एक्ट लागू हुआ था, उस टाइम आदिवासियों को जनजात यानी वर्ण जो उससे भी अपराधी घोषित किया जाता था। उस टाइम में कोई आदिवासी कैटेगरी में शामिल होना नहीं चाहता था। उस टाइम क्या चाहता था कि हर किसी को रोजगार मिले, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य का लाभ मिले, लेकिन आदिवासियों ने अपने ऊपर उस गलत को लेने का काम किया, आदिवासियों को बचाया था, तब जाके आदिवासियों को आदिवासी कैटेगरी में ये लाभ मिला है। वर्तमान स्थिति में जितने भी कुर्मी है वो सिर्फ अपना हित ही देख रहे हैं, आदिवासी सूची में शामिल होने के लिए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया था। इसलिए हम इस रैली के माध्यम से इन तमाम कुर्मी नेताओं का बहिष्कार करते हैं कि आप लोग आदिवासियों को जो हक अधिकार है उसमें दखल अंदाजी करने का काम नहीं करें। कहेंगे क्या महत्व का? नेताओं के बारे में हम ये कहना चाहते हैं, चुनावी मैनिफेस्टो को यह कीजिए, चुनावी मैनिफेस्टो में आपने कहा था और गठबंधन से संरक्षण किया जाएगा, और से अलग है। आपको अपना चुनावी मैनिफेस्टो याद करना है और उसके आधार पे काम करना है। अभी आप एक समुद्री नेता नहीं है, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि है और जनप्रतिनिधि का काम होता है सारे समाज के लोगों को एक साथ लेके चलना। और देख सकते हैं हमारे साथ आदिवासी आंदोलन के कुछ जुड़े हुए हैं और ये देखिए जिन लोगों के साथ एक प्रदर्शन कर रहे हैं तो हम बात करेंगे उनसे। तो आज हम लोग का विरोध है जो सत्यनारायण हंसराज जिन कांटों से मारे गए हैं, लेकिन फिर हम होना चाहते कि यहाँ संताल परगना है, संताल परगना में हजारों हजार संताल का बलिदान हुआ है। हम आदिवासी मूल वासियों को साथ करने के लिए मजबूर कर दिया। इस मुख्यमंत्री ने हमें हम लोगों को खबर दिया है, जल खबर करने का कार्य किया है। ये सूर्य नारायण शासन में सबसे बड़े अवसर आ रहे हैं। ये नहीं चाहते सूर्य नारायण शासन जो आदिवासियों का नेता था वो कर दिया एक जांच हो, ये नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं हेमंत सोरेन जी जल्द से जल्द कर दिए और ये जो आपने पूर्ण महत्व को 2018 में लिख करके जो इंजन जो फ्यूल जो बनने का काम करवाया इन लोगों के द्वारा, इसके लिए आप हॉस्पिटल तो आपने किस आदिवासी समाज से पूछा था कि पूर्ण महत्व माध्यम से क्या इसने आप लोग से पूछा था? आपने ये बोले नहीं सुना? नो हेमंत सोरेन को आदिवासी समाज को बहुत बोले सुना है, बोले कोर्ट में बातों को आगे उसको दिलाओगा, यानी कि नो तो चौकीदार करना है, सही करना तो भाग्य यानी कि जो मैं आवाज से सही बात बोल रहा हूँ कि हेमंत सोरेन चौकीदार है और ये मान रहे हैं अपने इसी के कारण से सूर्य नारायण हंसराज का जांच के लिए रेडी हो रहा है और यही आदमी है जो पूर्ण महत्व को आदिवासी बनने के लिए आगे ये चाहता है। मुझे घोषणा करना आपको आदिवासी को घोषणा आपको घोषणा में हम आदिवासी मरना नहीं चाहते हैं, हम हकमारी नहीं चाहते हैं। ये झारखंड हम लोगों का है, हमारे पूर्वजों ने यहाँ के लिए खोल दिया है, परेशान हो रहे हैं, बस यूं ही हम अपने झारखंड राज्य को किसी को नहीं देंगे। आदिवासी विराज होगा, कितना में आदिवासी है आप सुन रहे हम आदिवासी आप लोगों को आदिवासी बनने नहीं देंगे। ये जो भारतीय सरकार आप चला रहे हैं ये जल्द से जल्द बंद करो।
हेमंत सोरेन को हौक में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हेमंत सोरेन हौक में आओ। हेमंत सोरेन हौक में आओ। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। हमारे पास आप लोगों को बता देता हूँ कि हिंदू और मुस्लिम आपको कैसे आदिवासी हुआ बेटी मारा के ऊपर निंदा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनावे लेके सरी सब आएंगे गणेश गौड़ा हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनावे अब वो देवता ने पता आपको कहां से बनावे हेमंत सोरेन आएगा सिंह नो इधर Cumuro o cumuri o Ikil o Palu mafia, Pasar mafia, Jamin mafia, Salah इन लोगों को अपने काफी करना सारी सब आगे मैंने कितना फरमाने को था सब हम लोग सही उपाय तो से करना हमारे पास कौन करते हैं उपाय तो से करना माने चित्र पता चला समझ समझ आप लोग नहीं है आप थोड़ा समझ आपको सोची बात रहे इसके लिए आप अभी समझ लीजिए वो जाएंगे सूर्य का और ये सब छोड़ के बातों को आपने आगे 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 छोड़ आगे उसके बनने के लिए क्या किया जाए ये धंधा बंद करिए सच्ची पेमेंट आप धंधा बंद करना होगा और अभी कोई किया 2018 में 42 विधायक को तय करना और एक नंबर ना तो ऑन था 5 महीने अभी तो बाहर आदिवासी का न्याय हुआ था हमारे पापा के दुकान लाइसेंस का बंद कर दिया हमारे पापा के दुकान लाइसेंस बंद कर आदिवासी आवाज हम आदिवासी का बात बताना चाहते नहीं हेमंत सोरेन चौकीदार है जिसने जिसके नेतृत्व में 42 विधायक ने अनुशासन का काम किया है नौ जिले अनेक प्रदेश पे आपस में हेमंत सोरेन चौकीदार है ये कहना आपको क्या चाहते बातों का लंबाने की होगा मैं इसी सब इन्हीं सब बातों के शब्दों को विराम करता हूँ अनुमंडल कार्यालय मधुपुर फेडरल पार्क से ऐसे आदिवासी बाबाकू बाबाकू कोयाकू दादाकू जैसे को भी इनसे पर फाइट है और तो हाँ यही बड़े वो चलवा करना बढ़िया मौका लगे एक नंबर सूर्य नारायण हंसा अपॉइंट हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नोया कार्यकाल में नोया पुलिस होते थे बड़ा वोट कर दिया नोया से जैसे आप आदिवासी को मांग कर सीबीआई जांच हुई सरी सब आएंगे मैंने कहा तुषार गहलोत नील को फर्जी फर्जी लिखाते चुमुड़ी को लिखाते कुर्मी आदिवासी कुर्मी को आदिवासी बिना को मांगता लोहार की आवाज पूर्ण विराट सरिता आधा मोदी किससे करेंगे
Karena Koreaner은 어떤 분들이요, 우리 아주 실적으로 mereka एक नंबर का तस्वीर उन्नीस सौ का ना लोग भागवत स्वरण का साथ से सौर्या लाल छोटा निकली थे सीबीआई जांच 5 लोग के नाम और ये एक्टर सुसार का इन्वॉल्वमेंट कोर्ट में को मानते लोगों ने जिसे 2004 में यानी कि आदिवासी मौलवासी विशेषकर संथाल हो मुंडा ओलम अपन हचान कोचोनी बिना नुवान की तरह एक नंबर चौकीदार होते ना है आज